पिछला दिन मैंने डिस्कस किया था एपिसोड 1 में वार्डन की पहले तक हुआ था। तो आज जो डिस्कस होगा वो दो तरह का वार्डन डिस्कस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवर्सिबल वार्डन के बारे में डिस्कस करेंगे, रिवर्सिबल वार्डन एंड देन इरिवर्सिबल वार्डन। ओके, ये दोनों बारे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए यहाँ रिवर्सिबल वार्डन में क्या होगा, रिवर्सिबल वार्डन जो होता है वो इंस्टेंट होता है और इनफाइनाइट टाइम में होता है। वो धीरे धीरे होता है, बट धीरे धीरे होता है ये प्रोसेस तो, और इनफाइनाइट टाइम में होता है, इनफाइनाइट टाइम में होता है। इसलिए यहाँ जो एडिशन होगा वार्डन का, ये समीशन होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन कैसा होगा, ये वार्डन रहा और ये माइनस पी बी ए रहा, ओके, और डी भी रहा, ऐसा होगा। तो यहाँ V1 तक V2 हम लोग समीशन करेंगे। तो आप देखिए, फिर देखिए यहाँ क्या होगा, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, फिर यहाँ V1 तक V2 रहेगा और यहाँ P D भी ये रहेगा। अब यहाँ P इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं PV इक्वल टू NRT, ओके। तो इसलिए हम लोग P की जगह लिख सकते हैं NRT/V, ये लिख सकते हैं P इक्वल टू NRT/V। तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे क्या, माइनस V1/V2 माइनस, या माइनस तो बाहर निकल गया, और यहाँ NRT/1/V dV, ओके। अब यहाँ लिख सकते हैं NRT जो यहाँ कांस्टेंट ही है इसलिए बाहर निकलेगा, तो इसलिए माइनस NRT इंटीग्रेशन V1 to V2, ओके, एंड 1/V del V। तो 1/V dV इनका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ln V। तो इसलिए माइनस NRT ln V2/V1, ओके। और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ln के जगह log लिख सकते हैं, इसलिए माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और NRT लिखेंगे और log के जगह हम ये V2/V1 लिख सकते हैं। एंड वी नो दैट फ्रॉम हियर V2 P proportional to 1/V Boyle's law, okay. That's why we can write that P1 PV equal to constant, okay। हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा, ओके। तो यहाँ V2 P1/P2, यहाँ V2/V1 ये लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ जो V2/V1 है इसलिए यहाँ P1/P2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग और भी लिख सकते हैं माइनस 2.303 here NRT log P1/P2 ये लिख सकते हैं। और नेक्स्ट ये हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस में वार्डन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ अब जो निकालेंगे ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में वार्डन किस तरह निकालते हैं, यहाँ रिएक्शन जो होता है ये रिएक्शन तुरंत होता है और जो टाइम लगते हैं वो इनफाइनाइट नहीं होता है, वो बहुत कम टाइम लगता है। इसलिए यहाँ एडिशन जो होता है वो इंटीग्रेशन नहीं होता है। यहाँ डायरेक्टली वार्डन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस P एक्सटर्नल और डेल V, मतलब ये लिख सकते हैं माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। यहाँ एक कंडीशन होगा, जो कांस्टेंट एक्सटर्नल जब रहेगा, कांस्टेंट एक्सटर्नल मीन्स बाहर का जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का, वो प्रेशर अगर रहेगा कंडीशन में तो वो हर वक्त W इक्वल टू A फॉर्मूला यूज़ होगा, ओके। और यहाँ इंस्टेंट होगा, इंस्टेंट, पहला वाला इंस्टेंट नहीं, पहला वाला बहुत धीरे गति से होगा और ये इंस्टेंट होगा। ये दोनों टर्म रह सकते हैं, इंस्टेंट और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये दोनों रहेगा। और सडनली भी रह सकता है, सडनली, ओके, सडनली भी रह सकता है क्वेश्चन में।
तो ये दोनों हुआ वार्डन का फॉर्मूला। ओके, तो चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे कि कहाँ क्या फॉर्मूला रहेगा। यहाँ जो पहला वाला ये रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका है? ये इक्वेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस का है। और ये जो है इंटीग्रेशन, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का है। ओके, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का है जो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है, इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है, इनफाइनाइट टाइम लगते हैं। और क्या यहाँ जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। ओके, ये दोनों कंडीशन होगा। अब नेक्स्ट यहाँ हम लोग ये पढ़ेंगे नीचे, यहाँ इक्वेशन निकल गया है। ये फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये -2.303 nRT log भी ये फाइनल मतलब V2 - VI इनिशियल ये निकल गया है। और यहाँ ये जो है, अच्छा ये देख सकते हैं कि PV here we know that U = Q + W वर्क डन। जब वर्क डन W = हम लोग लिख सकते हैं P del V। ओके, तो P del V ये जो है, ये अगर कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। तो वर्क डन अगर 0 होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो किस लिए होगा? जब V कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए हम लोग इसको QV लिख सकते हैं, तो QV = U लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ ऐसा आया है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ और भी कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ डेल H, ये जो डेल H इस तरह अगर QV = U होगा तो QP = हम लोग का H होगा, इसलिए यहाँ लिखा है डेल H = डेल U + QV। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं ये फॉर्मूला को इस तरह लिख सकते हैं। देखिए यहाँ PV = nRT। अच्छा, हम लोग ये फार्मूला को डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत सारा फार्मूला में ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो। हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग जानते हैं कि डेल H = डेल U + P del V। ओके, अब यहाँ लिख सकते हैं डेल H = डेल U + डेल nRT, क्योंकि PV = nRT है, इसलिए लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिख सकते हैं डेल H = डेल U जब ये पूरा वैल्यू 0 होगा। ओके, ये पूरा वैल्यू 0 होगा। अब इसमें लिख सकते हैं ये P लिख सकते हैं और = Q भी लिख सकते हैं, फिर QP - QV = 0 लिख सकते हैं, फिर भी लिख सकते हैं QP = QV + P del V, ये भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, इस तरह हम लोग बहुत सारा रिएक्शन लिख सकते हैं। तो अब आते हैं डेल H जो वैल्यू है तो डिफरेंट वैल्यू होता है। डेल H का वैल्यू पहला वाला यहाँ दिखा देते हैं वैल्यू डेल H, इसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी, समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड PV वर्क डन। ओके, PV वर्क डन इनका जो समेशन होगा इसे कहते हैं एंथैल्पी। तो यहाँ एंथैल्पी के हम लोग लिख सकते हैं डेल H0। जब डेल H0 होगा तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होगा, क्या होगा? स्टैंडर्ड वैल्यू होगा। तो ये एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हो सकते हैं और एट 1 atm प्रेशर में हो सकते हैं। ये होगा हम लोग का स्टैंडर्ड वैल्यू। अब डेल H फॉर्मेशन हो सकता है। डेल H फॉर्मेशन मतलब 1 मोल सब्सटेंस फॉर्मेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे डेल H डेल H C कॉम्बशन फॉर्मेशन कॉम्बशन, डेल H डाइल्यूशन, डेल H सॉल्यूशन, ये डिस्कस करेंगे। और भी यहाँ डिस्कस करेंगे डेल H वेपराइजेशन, हेसेस लॉ, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट में यही डिस्कस होगा। आज यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आप आ सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।